15 14 से पढ़ देता हूं मैं। द वन ओरिजिनल ट्रांसेंडेंट शक्ति, द मदर, स्टैंड्स अबव all the worlds and bears in her eternal consciousness the supreme divine. Alone she harbors the absolute power and the ineffable presence, containing or calling the truths that have to be manifested. Contain करना और call करना. She brings them down from the mystery in which they were hidden into the light of her infinite consciousness and gives them a form of force in her omnipotent power and her boundless life and a body in the universe. The Supreme is manifested in her forever as the everlasting Satchidananda, manifested through her in the worlds as the one and dual consciousness of Ishwar Shakti and the dual principle of Purusha Prakriti. Embodied by her in the worlds and the planes and the gods and their energies, and figured because of her as all that is in the known worlds and in unknown others. ये अपन ने बात करी थी कि वर्ल्ड्स हैं, प्लेन्स हैं अपने आप में, पर यदि गॉड्स नहीं हो तो वो प्लेन है या नहीं है इसका कुछ पता नहीं। इस जगत के अंदर भी कई लाइफ फॉर्म्स आप देख रहे हैं, वो किस रूप में परसीव कर रहे हैं, वो उस अपने ही जगत में एक निवास कर रहे हैं। इवन मनुष्यों के अंदर भी चेतना के किस किस स्तर के ऊपर वो हैं, हर व्यक्ति अपने ही एक जगत में निवास करता है, और उन जगतों के अंदर भी जैसे जैसे चेतना का और का चेतना फंडामेंटली वही है, पर यदि आपने संगीत का ज्ञान दे दिया, अब जगत है उसका चेंज हो गया। तो इस रूप से अपने आप में जगत, उस जगत के अंदर फिर बाद में किस तरीके की चेतना है, गॉड्स। तो इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवे। कल भी मैंने ये बताया था कि उससे पहले कि गॉड्स आए, भाई जगत का निर्माण अगर आपके अभी इंद्रियां नहीं हो तो जगत का निर्माण नहीं होगा। इंद्रियां हो पर मनस आपको पशु का ही हो तो जगत का क्या निर्माण होगा। इसके अंदर भी मनुष्य का हो पर मनुष्य मनुष्य के अंदर अंतर है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि गॉड्स जो हैं, वेद का सिंबल ही सारा का सारा ये है, सब टोटल सिंबलिज्म जो है वो देवताओं के प्रति आदान प्रदान। तो पहले व्यक्ति तामसिक होता है तो प्रकृति उसको मजबूरन यज्ञ करवाती है। आपको अपने सबसिस्टेंस के लिए भी या जिंदा रह पाओ उसके लिए भी एनर्जी देनी होगी, तो आपको एनर्जी रिसीव होगी। उसके बाद में राजसिक यज्ञ की अवस्था आती है जिसके अंदर आपको परिवार भी सिखाता है, समाज भी सिखाता है, 4 काम लोगों के करोगे वो आपके काम में आएंगे। आप लोगों से प्रेम से बोलते नहीं, समय के ऊपर चाहोगे, वो कैसे आपसे प्रेम से बात करेंगे भाई। या तो आपके अंदर कुछ ऐसा हो कि मेरे पास नाम है, ये है, वो है, तो दूसरा कहता है यार ये भी एक सीमा तक जाएंगे। वास्तव में आप उनसे प्रेम का व्यवहार रखो, सामंजस्य का रखो, तो देखो जीवन में काम में आता है। ये एक सेंस ऑफ म्यूचुअलिटी है, ये प्रदान करता है। अब इसके बाद में व्यक्ति क्या कहता है, मैं लोगों के 4 काम इसलिए करूंगा। भाई देविका जी से प्रेम से इसलिए कहना चाहिए कि वो मेरे को रिटर्न में क्या देंगी। दूसरा कहेगा ये तो कोई बहुत अच्छा मोटिव नहीं है। इसकी बजाय तो जो उचित है भाई, ये उचित है, मेरे को तो उचित काम करके ही अच्छा लगता है। इसके यज्ञ की अवस्था जो है
वो और असेंड कर गई, अब ये सात्विक स्तर के ऊपर आ गया, पर है अभी भी बंधन। इससे ऊपर व्यक्ति जाके कहता है भाई मेरे को तो तसल्ली इस बात से है कि अंतरात्मा क्या बोलती है, माँ, मेरे गुरु, इष्ट, मेरे को उचित लगे न लगे, इससे दूसरे प्रसन्न हो न हो, इससे मेरा बिल्कुल सर्वनाश हो जाता हो, इससे भौतिक सबसिस्टेंस है मेरी रहती है नहीं रहती है, उसको तो वो पहले ही त्याग के चला जाता है। तो ये यज्ञ का धीरे 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 धीरे, अब तामसिक व्यक्ति है उसको वो वाले यज्ञ की आप बता ही नहीं सकते। इतने लंबे समय से इस आनंद का हम वर्णन कर रहे हैं, पर ये जिनमें एस्पिरेशन है तो भी इसको तोड़ थोड़ी पा रहे हैं। यज्ञ तो चल रहा है अभी तामसिक अवस्था के ऊपर या राजसिक अवस्था के ऊपर। उचित अनुचित बोल के तो बहुत कम लोग, दंड विधान यदि भय के कारण ये नहीं करेंगे तो ये तो तामसिक अवस्था है या थोड़ी सी राजसिक अवस्था है। तो गीता भी ये कहती है कि आप यक्षों को पूजा करने वाले यक्षों के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा करने वाले गंधर्वों के पास जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, इस जगत के अंदर जब तक आपके ये मोटिव्स हैं, उस तरीके के देवताओं को आप ऑफर कर रहे हैं अपनी एनर्जीज, जिस तरीके से ऑफर करते हैं वैसा रिस्पॉन्स मिल जाता है। मंदिर के अंदर आप जा रहे हो, मेरी नौकरी लग जाए, तो आपका मोटिव अभी भी, दोनों के मोटिव में एक ये कहता है मेरी अपने गुरु के प्रति भक्ति हो। अब ये धीरे धीरे आप अंतर देख सकते हो साइकोलॉजी का। कहने व्यक्ति मां श्री अरविंद की बात कर सकता है, गुरु की बात कर सकता है, करने करने के लिए करता है, कदम एक नहीं चलाता, इतना सा उनके लिए दर्द नहीं उठाता गुरु के लिए। इसलिए उसका यज्ञ जो है, यज्ञ उसका उसी अवस्था के ऊपर चलता रहता है, और कहीं कोई उसको कोई निजात है नहीं इस बात से। ये आप देख सकते हो, तो सारे जगत का निर्माण गॉड्स और उनकी एनर्जीज ये कर रही हैं। तो आप चाहो न चाहो जगत दिखता ही वैसा ही है, और उसी तरीके का इंटरेक्शन है इन जगतों का निर्माण। और इनमें यदि गॉड्स नहीं हो और उनकी एनर्जीज न हो, तो वो जगत है या नहीं है, आप संपर्क में ही नहीं आ सकते। संगीत का एक पूरा जगत आप कहते हो, वो एक सील्ड बुक है। कला का एक पूरा जगत कहते हो, और कला के अंदर भी कोई एक चीज थोड़ी है। हेल्थ की बात करते हो, मैं कह रहा हूँ हेल्थ भी तो एक क्षेत्र थोड़ी है, इसमें कितनी कितनी चीजें आके मिलती हैं। यही आपके अंदर और कितने कौन से भाग एक्टिव हैं, उस हिसाब से जगत की आपकी पिक्चर बन जाती है। कौन बनाता है ये पिक्चर? गॉड्स एंड देयर एनर्जीज। ये सारे का सारा निर्माण गॉड्स करते हैं। अगर ये साइकोलॉजिकल आपका रिकग्निशन है या कोग्निशन है, ये पावर यदि हटा दी जाए, जगत का अपने आप में कोई निर्माण नहीं बचता। इसलिए इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। जब कोई कॉग्निशन ही नहीं है, उससे पहले जगत है ही नहीं भाई, क्रिएशन ही नहीं है। हाँ, पर अग्नि तो तब भी होती है, दूसरे गॉड्स हो न हो, अग्नि है। ये बात कुछ समझ में आती है क्या? ये देविका जी, ये क्या चल रहा है? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो आ रहा है। ये जो हमने वैदिक युग के अंदर भी है ये चीज, कि जो वर्ल्ड जो उसका निर्माण है वो साइकोलॉजिकल गॉड्स जो है वो हमारे भीतर करते हैं। इसको एट हार्ट समझो कि इस जगत का अपने आप में ऑब्जेक्टिवली कुछ है ही नहीं, मतलब ये है नहीं। आपकी जिस तरीके की सब्जेक्टिविटी होगी वैसा ही दिखेगा ही। आपके बगल में भगवान कृष्ण बैठे हो सकते हैं, अर्जुन कहता मैंने पहचाना ही नहीं आज तक। देखो आप, ये यही बात मां श्री अरविंद के लिए थी। लोग कहते अच्छा ये बात है, ओहो, अच्छे लोग थे बस। कितने लोग जो उनके साथ आश्रम में आए, वो कहे भाई अच्छे लोग हैं, पहचानते नहीं। जगत का वास्तव में निर्माण जो है वो ये गॉड्स करते हैं। तो जो सेक्रीफाइस का है ना, कि आप इनको सेक्रीफाइस, इनको ऑफर करोगे अपनी एनर्जीज,
और ये बदले में आपको ये वाली चीज देंगे। आप गॉड्स को प्रोपिशिएट करोगे, गॉड्स जो है आपको एग्रेंडाइज करेंगे, आपको आगे लेके चलेंगे। अभी देखो आपकी सारी एनर्जी, सारा मोटिवेशन किसके ऊपर केंद्रित है? कहने को अपन माँ का नाम ले रहे हैं, पर एनर्जीज, एक्चुअल जो प्री ऑक्यूपेशन हमारा है वो जहां है वहां है। भाई अपनी एनर्जीज जो है, आप चाहो न चाहो, वो आपके चाहे नहीं चाहे से तो कोई फर्क नहीं है ना। मोटिव तो डीप डाउन, जो मोटिव व्यक्ति का होता है, ऑटोमेटिकली उन गॉड्स को ओब्लेशन आपकी चली जाएगी, ऑफरिंग ऑटोमेटिकली चली जाएगी। आपका कहे न कहे भाव अपने बच्चे के प्रति चला जाएगा। मतलब आपके क्या तो शरीर से संबंधित जो जो है उनके प्रति कहने से थोड़ी, वो तो एक पूरा एक एक ढांचा है जिसको आप मान के ही चल रहे हैं, ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। आपके शरीर के परिरक्षण के ऊपर चला जाएगा, आपके वेलबींग के परिरक्षण के ऊपर चला जाएगा। ये सारी होने के बाद कोई थोड़ी बहुत एनर्जी, माँ के काम में जाती कितनी एनर्जी है? सारे समय प्री ऑक्यूपाइड में माँ के लिए हूँ, मेरी सारी एनर्जी उसमें जा रही है। ये तो कोई साधक भी इतना मुश्किल पाता है कि भाई जा नहीं रही है। आप देख रहे हैं ना इस बात को? तो इसलिए गॉड्स को, जो कौन से गॉड्स को आप ओब्लेशन दे रहे हैं, उस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो गीता जो कह रही है, ये जो यक्षों की पूजा करने वाला यक्षों के पास जाता है, गंधर्वों की पूजा, कुछ के ये है कि भी नहीं, ये तो सुंदर बात नहीं है, एस्थेटिकली ये कोई बढ़िया चीज थोड़ी है। अरे यार, तेरे को अगले से ठीक है संबंध नहीं रखना, पर इसको गाली गलौज करने की क्या जरूरत है? थोड़ा डिस्टेंस कर लो बस इससे। आप इस तरीके से जब एनर्जीज अपनी देते हैं, इस विचार में रहते हैं, तो आप यक्षों की, ये गंधर्वों की बात कर रहे हैं, यक्ष की, राक्षस की, पिशाच की, देवता की, देवता की भी कर सकते हैं। और मेरे जो भक्त हैं वो सीधे मेरे पास आते हैं, भगवान कह रहे हैं वहां गीता के अंदर। आपकी एनर्जी जब, इसलिए जो अपन बार बार बात करते हैं, आप कितने भी सेल्फ परफेक्शन की, इवन राजयोग की, हठ योग की, किन्हीं भी योगों की भी बात कर लीजिए, पर आपका मोटिव क्या है? यही बात हम ध्यान में, ध्यान की कर रहे थे जयपुर के अंदर। ध्यान लगाना मतलब कोई आंखें मूंदना, एक्चुअल में ध्यान है कहाँ आपका? ध्यान आंखें मूंदने और उससे जो आपको प्राप्त होने वाला है उसके ऊपर ध्यान है। तो ध्यान तो आपका उसके ऊपर है, माँ की सेवा पे तो है नहीं। तो उससे जो रिजल्ट आने वाला है वो तो वही आएगा जिसके ऊपर ध्यान था आपका। तो आपकी कहे न कहे पूजा या भक्ति किसके प्रति हो गई? कौन से देवता के प्रति हो गई? तो साइकोलॉजिकल पावर्स, ये देवता हैं। आप चाहे हठ योग कर लो, आपके अंदर ओकल्ट पावर्स आ गए, पर उसको एम्प्लॉय किस चीज में करोगे, लगाओगे किस चीज के अंदर? मेरे फायदे के लिए, या जो मैं मानता हूं मेरे उचित के लिए। साइकिक ही एकमात्र आपकी सत्ता का जो पार्ट है वो कहेगा माँ के लिए, सहज रूप से। इसलिए उसके ऊपर कोई भी चीज बाइंडिंग नहीं है। आपको कितनी भी चीजें मिल जाए, कितने भी आपको योग के एंडोवमेंट्स कुछ भी मिल जाए, आप बिल्कुल सेफली, क्योंकि आपके सिर में बुखार ही नहीं चढ़ती उसकी। और कोई दूसरे तरीके से ये दूसरे ही गॉड्स के पास जाता है। आप चाहो ना चाहो कर लो क्या, पर इसके अंदर ये बताओ, आंखें उस तरीके से काम करेंगी, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, ये सारे के सारे मिलके काम करेंगे। तो जब तक आप तैयारी नहीं करते इन चीजों की, ये आप सोचो मैं भावना से कर लूंगा, अरे कर कर कैसे लोगे? रोम रोम में आंखें हैं, उसके पीछे गॉड्स काम कर रहे हैं। आपके सारा बीइंग जो है बिना गॉड्स की क्रिया के काम ही नहीं कर रहा। जाने न जाने वो तो जिन अभ्यस्त है, हैबिचुअली जिसको वो ऑफरिंग देता है उसी को तो देगा, और अलग से कैसे दे देगा? इसके लिए साधना की आवश्यकता है कि हर मोमेंट आप सारी ऑफरिंग करो माँ को। ये है तो जगत का निर्माण। अपने आप में कोई नियम नहीं, अपने आप में कोई विधान नहीं, गॉड्स और उसकी एनर्जीज का माँ निर्माण करती हैं। अगर ये रहस्य आपको पता चल गया कि और कुछ है ही नहीं, तो जो द्विज होता है, ट्वाइस बोर्न, द्विज मतलब जिसके ये समझ में आ गया कि माँ के अलावा वरेण्य और कुछ नहीं है जगत के अंदर, वो है द्विज।
लिप सर्विस नहीं, कहने कहने को तो है, बाकी एनर्जीज तो जा नहीं रही माँ को, एनर्जीज तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। तो वो भ्रमित है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला जीवन से। पंकज भाई, आप जो कह रहे थे कि भावना जो है, भावना से नहीं जा सकते, क्योंकि साइकोलॉजिकल गॉड्स जो हैं अकेली उनकी भावना तुलना। क्या कर लेगी, अगर आप उसको प्रैक्टिस में डालने का आपके अंदर नहीं है। भाई इंद्रियां जैसे आपकी आंखें काम कर रही है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना आपका। भावना बहुत है, पर अब गर्मी पड़ रही है, उस समय कोई ठंडी चीज हो जाए तो मेरे को क्या पसंद नहीं आएगी। मेरे को आप अगर गिलास भर के कोई अच्छे, जैसी जिस तरीके के ड्राई वेदर है उसमें कहे यार एक आपको ये देते हैं, चेरिश नहीं करेगी मेरी जीभ उस चीज को। उसमें दूसरा कह देगा यार गलत भी क्या बात है इसके अंदर। हाँ, भीतर यदि भाव है तो वो हर चीज को ट्रांसम्यूट करेगा। वो नहीं है तो आपकी एनर्जी आपके जाने न जाने शरीर का भी जो है सबसिस्टेंस का ध्यान रखेगी, आपके वाइटल सबसिस्टेंस का ध्यान रखेगी, मेंटल सबसिस्टेंस का, आपके पूरा। आप अपने आप को क्या मानते हो अभी तक, अगर अंतरात्मा मानते ही नहीं तो और दूसरे तरीके से कैसे, तो जीवन बिताना ही पड़ेगा किसी स्टैंडर्ड से। तो उसका निर्माण कौन करेगा जगत का, वो देवता करेंगे। भाई अभी आपको ये परसेप्शन है कि ये एक्ट गड़बड़ है, दो सेनाएं हैं, एक सेना दूसरी सेना को मारती है, उस सेना को तो ये है कि वीर गति को प्राप्त हुए, इस सेना को ये परसेप्ट, दोनों सेनाओं को एक ही एक्ट दो तरीके से परसीव होता है, आप देख रहे हो। और दोनों को अपने अपने तरीके से, एक को मार के जो है वो कह रहा है भाई ये तो मैंने बड़ा पुण्य का काम कर दिया, धर्म का काम कर दिया। अर्जुन का जो परसेप्शन था, दूसरे लोगों का भी वही परसेप्शन है, बताओ ये मार के कोई सदगति प्राप्त होती है क्या। अर्जुन यही तो कह रहा था, जो अर्जुन बातें कह रहा था उसका उनके स्तर के ऊपर कोई उत्तर नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बातें कह रहा था वो। तो ये सारी जो कंसिडरेशंस हैं, वो कौन व्यक्ति है जिसके वो कंसिडरेशंस नहीं होती। वो तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही बातें कह रहा था, सारी बातें कह दी उसने, जो आपके जो भी ह्यूमन स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, उसने सारे स्टैंडर्ड्स तो कह दिए थे ना। कर्म के स्टैंडर्ड कह दिए, समाज के स्टैंडर्ड कह दिए, उस समय उसकी जाति के स्टैंडर्ड कह दिए, कुल धर्म के कह दिए, स्वभाव के कह दिए, सब टोटल कर कह दिए। फिर बाद में इन्होंने, भगवान ने क्या कहा, मेरी इच्छा है इसलिए मार, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तू तो खाली निमित्त बन जा, काम तो हो चुका। इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं हो सकता, यदि आप इसमें देखो, चाहे आप महाभारत में देखो, चाहे रामचरितमानस में देखो। वही कल मैंने लक्ष्मण जी का बताया वो प्रसंग देखो आप, वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपके बिना तो ये कैसे हो, तो वो, अब वो प्रसंग देखो आप, मैं शेयर करता हूं क्योंकि आप तो डायरेक्टली कहां से उसको देखोगे। ये देखो, ये रामचरितमानस में है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्या। हाँ जी। ये तब का वर्णन है, और ये सीधे सीधे ट्रांसलेशन है चौपाइयों का, अपना नहीं है, गीता प्रेस का है। तो ये जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए क्या, कि भगवान वन को जा रहे हैं, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। शरीर से नाता तोड़े हुए देखा। आप एक एक शब्द के ऊपर ये सोचिए, भारत की टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति है ये रामचरितमानस, तो उसका एक एक शब्द कितना कीमती है। हाथ जोड़े,
शरीर से नाता तोड़े हुए, नहीं शरीर से नाता थोड़ी टूटता है, और घर से सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। तो भगवान उसको क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी को? अब वो सीख दे रहे हैं। उस समय की आप कल्पना कीजिए, और भगवान भी उनको ये वाली बात कह रहे हैं, नहीं तो जन्म में जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। फैक्चुअली ये सारी बातें ठीक हैं, और उस माहौल में यदि आप खड़े हो, भाई क्या करें, परिवार की ये ड्यूटीज हैं, दो भाई भी नहीं है, प्रजा की भी बड़ी पीड़ा हो जाएगी, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ठीक है, पर अब मेरे ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर तो पूरे साम्राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे माहौल के अंदर मैं वन जा रहा हूं, तू भी मेरे पीछे पीछे हो लेगा, यार ये क्या बात हुई? तो हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो। भगवान राम उसको कह रहे हैं, अब ये परीक्षा से कम थोड़ी है। अरे भाई, हम तो तटस्थ रूप से बस जो माँ कहती है वो ही करते हैं, सब बकवास बातें हैं, झूठी बातें हैं ये। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार, ये आपके टॉप मोस्ट आइडियल हो गए। ये लो, आपके गुरु पिता माता प्रजा परिवार, सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हमारे ऊपर तो आज मान लो ये बाइंडिंग नहीं है, पर उस समय तो ये आदर्श इतना ज्यादा बाइंडिंग था, ये आप कल्पना नहीं कर सकते थे। अरे प्रजा को अनाथ छोड़ के कैसे जा सकते हो तुम? उस प्रजा के लिए ही तो उनका राज्याभिषेक हो रहा था राम जी का, क्योंकि दशरथ जी ने कहा भाई अब आपकी, और वो भी प्रजा की सहमति से। प्रजा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, राम को राजा बनाओ। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रहो, घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। ये भाव, अब मैं तो ये कह रहा हूं साइकोलॉजिकली इसको एनालाइज करो। जो हम बात करते हैं बस माँ के लिए जीवन है, ये है, ये सब दकियानूसी बातें हैं, बकवास है टोटल। आपका तो बीइंग और ही कुछ कहता है। ये लक्ष्मण जी की स्थिति क्यों विशेष है इस तरीके की? व्याकुल हो उठे। ये बात भी आपको अच्छी नहीं लग सकती, कोई ये भी कह दे आपको कि ड्यूटी के रूप में ये काम कर लो, कह दे भाई, भाई मेरे को मार रहे हो आप, तो मैं और कोई चीज नहीं कर सकता बस। ये दूसरे और बवाल उठते कैसे हैं, ये बात कैसे समझ में आ सकती है? यदि ये नहीं आई तो आपका साइकिक से दूर दूर तक मतलब टच नहीं है, कोई संबंध नहीं है, साइकिक का लेना देना ही नहीं है इसमें। नहीं तो ये लक्ष्मण जी साफ साफ कह तो रहे हैं, ये व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। भगवान के वचनों से जैसे पाले से कैसे कमल सूख जाता है, वैसे सूख गए। इस साइकोलॉजिकल चीज को समझो आप। ये आपके बीइंग में और कोई दूसरी चीज टच कर नहीं सकती। आप इस विचार से कि मैं तो दूर नहीं रह सकता, कर पाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो चला के कर रहे हैं। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। कितनी क्लियर कट बात है यार, इतनी बातें हैं कहाँ? माँ के अलावा और दूसरी चीज कहाँ है? अभी तो केवल लिप सर्विस है और टोटल बकवास है एकदम।
और सब चीजें एग्जिस्ट करती है। माँ वेट कर सकती है और दूसरी चीजें वेट नहीं कर सकती, पहले ये हो जाए वो हो जाए, वो सब मंसूबे पहले पूरे हो जाए। माँ को तो देखो करेंगे, हाँ ठीक है करेंगे। कितना, मतलब इसके अलावा और जवाब बताओ मेरे को, और किसी भी स्तर के ऊपर इस व्यक्ति का या अंतरात्मा का जवाब तो बताओ कि मेरे है ही नहीं ये कोई। बस मीराबाई भी कह रही है दूसरों न कोई। हम में से कौन है जो ये कहे दूसरों न कोई? आपके तो दूसरे ही हैं। माँ तो बस कहने को है देखो, बाकी तो अब क्या करें, देखो ये भी ड्यूटी है, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब भगवान ने ही दी है ये। भगवान तो साफ साफ मुंह से कहलवा दिया इनके कि भाई तू यहां रह, मेरी सीख मान। आदेश नहीं बोला है इन्होंने, सीख बोला है, मेरी सीख मान लक्ष्मण। ये परीक्षा भगवान भी करता है, जबकि उन्होंने पहले ही देख लिया कहने से कि ये शरीर से और परिवार सबसे नाता तोड़ के खड़ा है यहाँ, और वो जानते हैं ये मर जाएगा। ये शरीर भी धारण नहीं कर सकता मेरे बिना। सीता जी ने तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया। इन्होंने तो कहा भी मैं तो देखो किसी को जानता नहीं। आप सबके डिस्कशंस को बारीकी से साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर उतार के देखो। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं यार। और जगत का क्या होता है, कल्याण होता है नहीं होता है, ये बातें कहां से आ गई? ये संस्कृति का उत्थान हो जाएगा या सुप्रामेंटल आ जाएगा, ये यहाँ हम महाश्री अरविंद का कार्य कर देंगे, ये बातें उठती कहां से है? ये है कहां ये बातें? मैं तो और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता, कोई और चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। माँ के अलावा और दूसरी चीज है कहां? अब वो करवाएंगी तो बढ़िया है, वो जितना शोरगुल करवाएंगी उतना कर लेंगे हम भी। कर ही रहा हूं मैं शोरगुल, पर किसके केंद्र से? वो कह देगी कल से नहीं है तो नहीं है, मेरे कौन सी ऐसी आफत आ रही है? कोई इंडिपेंडेंटली कि मेरे को साहब यहाँ एक सेशन लेना है, क्यों लेना है मेरे को? ऐसी क्या चटपटी है मेरे कि कोई ये होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। और कोई दूसरी चीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कैसे करती है भाई? धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो। कौन है जिसको साधना अपना लेता है तो भी सदगति से सरोकार न हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? ये वचन कह नहीं सकते यदि आपके वो दूसरे वाली चीजें हों। आप कहते भगवान कह रहे हैं भाई, जब भगवान उसको सीख दे रहे हैं तब इन्होंने कोई आगे आर्ग्यूमेंट ही नहीं किया, सीधे क्या बोल रहे हैं, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई को के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। अच्छा, अब जो ये 1 मिनट पहले जो ये कह रहे थे, अब वो स्थितियां कहां गई? वो पिताजी क्या वृद्ध नहीं रहे? प्रजा क्या अब अनाथ नहीं हो जाएगी? भरत और शत्रुघ्न क्या आ गए इतनी देर के अंदर? जो जो बातें कही जा रही थी, जो जो दलीलें दी जा रही थी, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि पदार्पण नहीं कर रहे, क्या वो मीट हो गई वो सारी प्रॉब्लम्स या कंडीशंस 1 ही सेकंड के अंदर? ये हुआ क्या ये तो कितना क्लियर कट है ये। मैं क्यों बता रहा हूं, ये देवताओं को लेके अराइज ही नहीं होती है। जिंदगी निकल जाती है इस निगोशिएशन के अंदर, उहापोह में। आप जो ट्रूथ है, एसेंस है इस जगत का, उसको चूक जाते हो। क्या समझ में आता है इससे देविका जी? चेतना का ही समझ में आ रहा है पंकज भाई, कि ये ऐसी चेतना में इंसान हो कि वो सिर्फ ये कहे वरन माँ का ही करे और उसी को वर्ण क्या, पिता और कुछ दिखता ही नहीं हो। ही और नहीं। तो फिर बाद में कहते यार अब फिर सांस लेऊं किसके लिए, मेरे समझ नहीं आ रहा।
पर अब ये जबरदस्ती कैसे करी जाए ये बताओ मेरे को। मैं आपसे जबरदस्ती कर लूं तो कैसे कर सकता हूं जबरदस्ती इस चीज की? इस चीज की जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसलिए साइकिक की बातें तो है, साइकिक एजुकेशन, इसके अंदर ये करवाओ वो करवाओ। कोई ट्रिक्स की मोहताज है क्या ये? लक्ष्मण जी ये कोई ट्रिक के मोहताज है क्या ये है साइकिक की बात तो। ये आप ये जो बातें कर रहे हो मेरे, ये नीतियां तो तब टच करेंगी, ये उत्तर नहीं दे सकते आप किसी भी कंडीशन में, ये उत्तर आ ही नहीं सकता। करो इसको, फ्रेम करो इस उत्तर को, व्यक्ति की जो भी कंडीशन होती है उसमें करो इस उत्तर को फ्रेम। कैसे आए ये उत्तर? कर लो आप बड़े बड़े व्याख्यान सावित्री के, बड़े बड़े इसके लाइफ डिवाइन की ओर के, कहीं दूर दूर तक ये कोई भाव थोड़ी आता है। तो सारी शिक्षा निरर्थक है, वही गॉड्स को आपके ओब्लेशंस जाएंगे। इसलिए जगत में ये सारी बातें कर लो, चाहे ऑफरिंग आपके ये जो सावित्री के व्याख्यान कर लो, चाहे ऑफरिंग तो जाएगी राक्षस के पास, क्योंकि कंसंट्रेशन उसका ये है, अपने उसके ऊपर लिखवाएंगे 50 हमने सेशंस, 50 बार सावित्री पढ़ने वाले, 70 बार पढ़ने वाले, ऑफरिंग तो चली गई उसी को। उसकी बजाय तो तू न पढ़ता तो कम से कम यार तू ये वाली बात तो नहीं करता। ऑफरिंग तो आप चाहो न चाहो बिना साइकिक के जा ही नहीं सकती दूसरे के पास में। ये दूसरे भाग तो चोर है सारे के सारे, चाहे मन है, चाहे प्राण है, चाहे शरीर है। ये फंडामेंटली जब तक ये समझ में आती नहीं ये बात। मैं तो कह रहा हूं जो इनकी प्रार्थना है या लक्ष्मण जी की बात है कितनी क्लियर कट है, इन शब्दों को करके देखो। मैं तो कह रहा हूं साइकोलॉजिकली जाओ ना इस बात में, उनके सामने जो कंडीशन है, और एक ही सेकंड में क्या सारी चीजें हो गई। वही भगवान जो एक सेकंड पहले सीख दे रहे थे, आप ही मातृवाणी में से कोई चीज निकाल के दो, देखो माता जी ये कह रही, देखो श्री अरविंद ये कह रहे, देखो पत्रों में ये बात कह रहे, तो व्यक्ति निकाल के ये कह देगा देखो श्री राम क्या कह रहे। इसका विवेचन हमने इतनी किताबें देख ली, इस प्रसंग का कोई कर ही नहीं रहा। लक्ष्मण जी के चरित्र का वर्णन भगवान जो कह रहे हैं उससे तो पता ही नहीं चल रहा लक्ष्मण का, ये तो लक्ष्मण ने जो बात कही उससे ही उनके चरित्र का पता चल रहा है। अगर लक्ष्मण जी ये बात न कहें और उसका विवेचन साधना के दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से नहीं करो, तो क्या समझ में आए? सब जो इतने इतने अच्छे जो आपके ये, हमने सब टीकाएं इसकी इकट्ठी करी क्योंकि ये काम कर रहे थे, देविका जी ने तो देखा इसको। तो इस रामचरितमानस के ऊपर सारी टीकाएं जो है आपके ये जो भागवताचार्य हैं या जो इसको, इनकी सारों की उठाई, इतनी बकवास है। जब मैं इसकी लाइट में आपको वो दिखाऊं तो आप कहे यार ये तो बात ही नहीं कह रहे। एक्चुअल प्रसंग जो इसका साइकोलॉजिकल विवेचन है वो तो कर ही नहीं रहे कोई सा, और ही इधर उधर की बात कर रहे हैं। कल मैं बैठ के यही देख रहा था, मतलब एक एक शब्द का विवेचन उन्होंने 7 या 8 खंडों के अंदर विवेचन किया एक एक शब्द का, पर ये वाली बात ही नहीं कर रहे। देखो आप, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं और वो एक एक शब्द का विवेचन कर रहे हैं, पर ये बात को सामने इधर उधर की, इधर उधर की। वो मैं आपको फोटो लेके भेज दूंगा इसकी, कि वो क्या विवेचन कर रहे हैं इसका, और जबकि ये स्पष्ट है, साफ साफ है। तो देवता, अब वो जिस कंडीशन के अंदर हैं उसके अंदर उनके ऊपर उसी तरीके के देवता, उसी तरीके के रिजल्ट, उसी तरीके की सारी चीज। तो देवता माँ इनका निर्माण करती है, इसलिए सेल्फ परफेक्शन अपनी तरीके से आप कैसे कर लोगे? अगर ये वाली बात, इसका लॉजिक ये है, मैं तो रोज ये कड़ी बता रहा हूं, पर सुविधाजनक तरीके से लेता है व्यक्ति, और उसकी एनर्जी जाती है उन्हीं देवताओं के पास। बातें कर लो चाहे, एनर्जी तो जाएगी उसी देवता के पास, वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। पसंद वही जो एक कहानी थी, वो एक, तो बहनें उनकी शादी एक की तो जो माली के यहाँ हो गई, एक की मछुआरे के यहाँ हो गई। और वो जो मछुआरे वाली थी वो आ गई माली, जो अपनी बहन थी उसके पास। वो कह रही यहाँ मेरे को नींद नहीं आ रही, यहाँ कुछ स्मेल सी है, ये है वो है। वो कह मैं जानती हूँ तेरे क्या प्रॉब्लम है। तो मछली की एक कोई टोकरी लेके आई, उसमें थोड़ा पानी डाला, उसके बगल में कहा हाँ अब ठीक है, अब ये ठीक है।
हमारी समस्या ये है, ये थोड़ी देर ये अध्ययन भी कर लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, जब तक वो मछली की गंध नहीं आएगी ना पास में, तब तक एट होम महसूस नहीं होता, तब तक लगता है वो ये वाली चीज तो ठीक नहीं है। वो गंध हमको महसूस करवा दी, हाँ अब ठीक है भी मामला, ये भी बढ़िया है। बीइंग हमारा नहीं रह सकता, ये कोई आपकी और मेरी बात थोड़ी है। इसने एक कहानी लिखी, जो पेंटर है, जो 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 माँ श्री अरविंद की पेंटिंग लगी हुई है वहां ध्यान कक्ष के अंदर, पौंडीचेरी में, समाधि से आप जाते हो पीछे वो एक पेंटिंग है, बड़ी पेंटिंग है, प्रमोद कुमार भट्टाचार्य है या ऐसा कुछ नीचे नाम भी है उसके। उनकी एक कहानी छपी, दमदर में छपी या इसमें, द सीक्रेट सोर्स ऑफ गंगा। अब वो काल्पनिक है या जो भी है, एनी हाउ वो आदमी ढूंढने निकला कि मैं इस सीक्रेट सोर्स ऑफ गंगा यहां तक जाऊं, तो वो जाता गया वो, मैं तो नहीं मानता इसको कि यहाँ इस गोमुख से इससे आती है। तो ऐसे दुर्जन स्थान के अंदर चला गया जहां सांस लेना भी मुश्किल था, और उसका गाइड भी उसको छोड़ के चला गया, उसके पास कोई एक आध रोटी बची। ये उपलब्ध है, नहीं तो मेरे को याद दिला देना, मैं आपको भेज दूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, उन्हीं ने लिखी है ये। तो उसने कहा बाद में मैं फेंट होके गिर गया, क्योंकि ऐसे स्थान के अंदर जहां कोई मोर्टल व्यक्ति जिंदा रह ही नहीं सकता, ऐसे स्थान के ऊपर मैं पहुंच गया। बाद में मैं पाता हूं कि कोई एक व्यक्ति आया, उसने मेरे को टच किया, बहुत विशाल, उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये वो सारा उसने वो बारीकी से वर्णन कर रहा है। जैसे ही उसने टच किया मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई। वो मेरे को ऐसे एक लोक के अंदर लेके गया, जिसको मैं मेक आउट करता हूँ, वो एक गंधर्व लोक था, जिसके अंदर कपड़े नहीं पहन रखे थे लेडीज ने, मालाओं से या हीरों से वो जड़ी हुई थी, पर मेरे मन में कोई काम वासना या भाव, जबकि मैं जानता हूं मेरे अंदर क्या भाव है, वो सारी चीज वो वर्णन कर रहा है। पर उसने फिर बाद में उन लोगों को ये कहा भी, मेरे को आप यहीं क्यों नहीं रख लेते, आप इसी लोक में मेरे को क्यों नहीं रख लेते, कितना अच्छा ये स्थान है। उन्होंने कहा तू अभी कह रहा है ये बात, थोड़े दिन के अंदर तेरे को ही खुजली मचनी शुरू हो जाएगी, तेरे को वही चीज पसंद आएगी, वही वाली बातें, वही वाली चीजें। तो ये तो हमारी कृपा से, कोई कारण से हम तेरे को यहां दिखाने लेके आ गए। वो उसको कह रहे हैं सबको छिद्र मिलते हैं, कान के, नेत्र के, नाक के, हमारी कृपा से उसके अंदर जो चीजें हैं वो, कान का छिद्र तो मिल गया, संगीत थोड़ी सुन लोगे, गुरु का वाक्य थोड़ी सुन लोगे। आंखें, आंखों का छिद्र मिल गया, संसार के अंदर माँ की चीजें हैं वो थोड़ी नजर आएंगी। वो तो कह रहे एक दूसरी चीज कह रहे थे, वो भी सच्ची ब्यूटी कहाँ बता देंगे, अंतरात्मा बताएगी वो चीज। तो उन्होंने कहा ठीक है, और फिर वो एक गाइड है उसको वापस छोड़ के गया। उसने कहा मैं पीछे मुड़ा उसको धन्यवाद करने के लिए, वहां कोई था ही नहीं, मेरे को तो रेलवे स्टेशन के ऊपर वो छोड़ गया, और वहां से मेरी यात्रा मैंने करी। अब ये रियल है या उसने काल्पनिक बात कोई कहने के लिए कही है, वो तो वो जाने। वर्णन उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आप देख सकते हैं। ये हमारी स्थिति है, बातें उड़ान कर लो, पर आपका जो पर्चिंग ग्राउंड है जहां बैठोगे, वो तो वही देवता होंगे। 7 दिन आप निराहार रह के, 10 दिन निराहार रह के आप सप्ताह यज्ञ कर लोगे, नवान्न पारायण पारायण कर लोगे, महीने का कर लोगे, 45 दिन तक आप मौन भी रख लोगे, उसको भुनाओगे आप 45वें दिन, ये कोई बात थोड़ी है। मतलब वो देवता तो वही काम करेंगे आपके, मतलब वो इतना भुनाओगे कि दूसरा कह देगा यार इससे तो वो पहले वाला बेटर था, इसने इसमें ऐसा ईगो भर दिया, आप तो जिंदगी भर इसको इससे निकाला और नहीं जा सकता। आपकी ऑफरिंग जाएगी उन्हीं देवताओं को, आप अभी तो कुछ है नहीं। अगर गलती से कुछ हो जाए, आपके अंदर कोई थोड़ा सा वॉल खुल जाए, ओकल्ट कुछ आ जाए, आपके सुनना सुनना या कोई दिखना ये शुरू हो जाए, अब कैसे मान लोगे आप। अभी भी मैं कह रहा हूं, लोग मेरे से जिरह करते हैं, साधना अपनाई नहीं, उससे पहले गलती से उनके कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, आगे पीछे का दिखने लग जाए, वो तो मैं कह रहा हूँ कि सिर फोड़ने तैयार हो जाए आदमी का, डिसेंसी भूल जाए वो। हृदय है, रामकृष्ण जी को कहता है अरे तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, रामकृष्ण बताओ। ये डिसेंसी तो देवताओं को तो ऑफरिंग तो होगी उन्हीं को, लोअर वालों को। ये सारी चीज मैं बता रहा हूं, कुछ इससे कुछ समझ पा रहे हो क्या आप? ये देविका जी, इसलिए है भयंकर प्रॉब्लम ये, यहां आके रुक जाती है, कर लो क्या इसका। हाँ जी।
ये तो साफ साफ पिक्चर है ये, इसमें क्या बात है। लक्ष्मण जी का भाव कैसे प्रोड्यूस करो, मेरे को तो ये बताओ, क्या तरीका है उसका, क्या तो कोई आर्टिफिशियल। चेतना, सिर्फ अब चेतना नाम ही। है बस चेतना, भी तो भाई करो क्या पर उसका। भाई चेतना कह दो, डिवोशन कह दो, साइकिक कह दो, अंतरात्मा कह दो, नाम ही तो है ये, करो क्या पर इसका, जबरदस्ती कैसे कर लो इसका। घोल तो मिलता नहीं इसका कि मैं पिला दूं। अगर कहीं भी इसका मिलता हो तो हम सारे पिए उसको खूब प्रेम से। करो क्या पर इसका, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। यहां है प्रॉब्लम। बातें बातें हाथ लगती है, एक्चुअल जो गेस्ट है वो तो निकल भागता है। डिवोशन तो देता नहीं भगवान। ये है प्रॉब्लम, यहां है समस्या। तो न तो ये कन्वे कर सकते ये बात, क्लियर कट बात है ये। राम जी ने एक ही सेकंड पहले एक बात कही और तुरंत ही उससे जिरा ही नहीं करी, उसको कहा जा भैया, अंदर से विदा मांग ला। तो भगवान ने अपने ही शब्द क्या चेंज कर दिए, क्या वो कंडीशंस नहीं रही अब। तो जो आप मेरे को बताते हो, देखो मेरे तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे तो ये है, मेरे तो वो है, अब मेरे को तो कभी ये रहा नहीं, ये बात ही नहीं समझ में आई। तो वो जो कहता है, अब धीरे धीरे मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी ठीक है, अब जो ये कह रहा है मेरे समझ में तो आती नहीं, देखो ये बात मेरे समझ में ही नहीं बैठती। आज अगर किसी को, साधना वाले व्यक्ति को आप बताओ ये बातें, उसके कैसे समझ में बैठे, यदि सिंसियर आदमी है तो मेरे ये बातें बिल्कुल समझ से परे हैं। मैं सुन लेता हूँ और बस ये सोचता हूँ रिएक्ट कैसे करें, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। कई ऐसे केसेस जहां आप कह सकते हैं, वहां मैं कहता हूँ बकवास है, पर एक सीमा तक कह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कह सकते। क्यों विवेक, समझ में आती है ये बात। हाँ भैया आ रही है। ये वाली चीज कैसे लेके आओ, तो कितना सीधा सीधा है इसके अंदर। वो राम जी वाली बातें कहाँ गई इतनी देर के अंदर, ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। वो कंडीशंस तो वैसी की वैसी हैं, कहाँ गई वो। ये सब दलीलें हैं, ये सब बकवास है ये। और अदरवाइज कोई कैसे कह सकता है, ये मेरे नहीं समझ में आती बात। तो ये है, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आती, कोई कर कैसे सकता है। हाँ, मार्ग अपनाने के बाद मुश्किल है, अपनी एनर्जीज लगाता है, फिर भी कुछ विशेष नहीं हो पाता, वो तो एक बात है। पर इन आर्ग्यूमेंट्स में कैसे जा सकता है, ये नहीं समझ में आती। एक राइट डायरेक्शन में तो मूवमेंट हो, एनर्जी तो राइट डायरेक्शन में लगे। ये जब हम साइकिक एजुकेशन की बात कर रहे थे, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बताओ, ये भाव कौन सी एजुकेशन में, इनको सेंस तो नहीं है इसका। सीधे सीधे उदाहरण इसका कि यार मेरे से ये बवाल करने की, मेरे है ही नहीं, न ऐश्वर्य है, न मेरे गुरु पितु मात, ये है ही नहीं भाई, आप मेरे को क्यों समझा रहे हो। कितना साफ स्पष्ट एकदम सिरे से ही नकार दिया कि ये बातें मैं स्वीकार ही नहीं करता। उन्होंने उसका उत्तर ही नहीं दिया, राम जी की बात का उत्तर तक भी नहीं दिया कि जी मेरे को तो इनसे प्रसंग तो तब हो जब मेरे ये हों, आप मेरे को बताते ही क्यों हो। कितनी सुंदर बात है, कितना चतुराईकार अंतः प्रज्ञा, भीतर की समझदारी तो ये है। यार आप मेरे को क्या समझा रहे हो, किसके हस्बैंड, किसके पति, किसके पत्नी, किसका घर, किसका मकान, किसका और, फिर यश अपयश, ड्यूटी, आपके परिवार की, समाज की, इसकी उसकी, ये मर रहा है, मर जाने, वो बुढ़ा मेरे तरफ से कल मरता हो, आज मरे, आज मर जाओ ना मेरी तरफ से। ये क्या बकवास है ये। वो मर जाएगा तो यार मेरे भरोसे हैं क्या, पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे, क्या बात हुई है। और इनफैक्ट मरे भी वो, ये थोड़ी ये दशरथ जी नहीं मर गए थे, वो सारी चीजें तो थी ही। पर अगर उसको स्वीकार कर लेते तो किसकी तो रामायण, किसका भरत, किसका लक्ष्मण, किसका ये, और खाली घटिया लोग होते जो अपनी अपनी बातों के घृणित जो उद्देश्य उनसे चिपटे रहते। उनकी कौन बात करता, क्या महत्ता रहती उस बात की, क्या आपको प्रेरणा देते इस चीज की। फिर ऐसे लोग, हम माता जी का काम करेंगे, हम ये का करेंगे, अरे यार तू क्या, किसका तो माता जी का काम करेगा, किसका और करेगा। तू तो तेरे खुद के लिए ही जो है सच्चा नहीं है, तेरे तो उद्देश्य ही भ्रमित हैं। कितनी क्लियर कट बात है ये गॉड्स के बिना, उन एक्शंस के बिना,
इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, उससे पहले तो जगत दिखता नहीं। ये कह रहे हैं सुबह 3 बजे, 3:30, 4 बजे का टाइम आ रहा है, फिर आया क्या उस 3, 3:30 बजे के टाइम से? जो कई ये विवेचन करते हैं इसका, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, अग्नि उससे पहले है। ये साइकोलॉजिकल वर्णन आप अंतरंग रूप से जब इस मूवमेंट में जाओगे तो कर सकते हो। ऐसे ही हर लाइन का विवेचन सावित्री का हो तो ये तो साधना है, पराकाष्ठा है साधना की। लिख रखा होगा परमात्मा ने, मेरी विल परमात्मा की बात से ज्यादा भारी पड़ती है। ये है सावित्री का संदेश। यहां हम कर रहे हैं निगोसिएशंस, जो सावित्री के जो सेशंस भी करते हैं वो तो निगोसिएशन कर रहे हैं जीवन से। जीवन तू मेरे को थोड़ा सा ये दे दे, जीवन थोड़ा सा ये दे दे। और सावित्री ने रीराइट कर दिया सारी डेस्टिनी को। तो आप कौन सी सावित्री पढ़ रहे हो? क्यों? क्योंकि उन देवताओं ने आपके लिए वही जगत का निर्माण किया है। आप पढ़ लो चाहे सावित्री, उसका विवेचन करोगे वही चील है, उड़ेगी कितनी भी ऊपर, उसकी नजर है चुईया के ऊपर। ये है तो जगत का निर्माण आपके ये करते हैं। मैं तो खाली ये समझा रहा हूं एक विविड तरीके से कि अगर आपको ये पिक्चर थोड़ी बहुत भी क्लिक हो जाए तो आप दोबारा उस पिक्चर से तो चिपट नहीं सकते कॉन्शियसली। तो कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति ये काम? मेरे ये समझ नहीं आता, फिर भी ये कहे मेरे अंदर एस्पिरेशन है। ये दोनों चीजें साथ कैसे रखता है वो कंसिस्टेंटली? ये बात नहीं समझ में आती। ये कैसे हो सकती है? लक्ष्मण जी 50-50 कैसे करें, तालमेल कैसे बिठाएं इन दोनों बातों का? ये बताओ मेरे को। वो कहते हाँ मेरे थोड़े तो ये है, पर देखो चलूंगा तो आपके साथ ही। थोड़े तो देखो ये प्रजा की भी जिम्मेदारी है ये बात उठती नहीं उस चेतना के अंदर। देवता, ये क्लियर कट बात है। इसमें अब कोई प्रश्न है क्या? मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल साफ साफ ये चित्रण किया है देवता कैसे जगत का निर्माण करते हैं। और कोई जगत है ही नहीं, वही नियम आप पे लागू होते हैं। नहीं, अपने आप में कोई भौतिक नियम नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल नियम नहीं है, कोई मानसिक नियम नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री हो आप। अगर नियम होते तो सावित्री का मतलब ही क्या है फिर? वो तो लिख दिया, विधाता के लेखे सारे उसने कह दिया हटाओ इसको, फाड़ो इसको। ये नया ट्रांसेंडेंट का नियम मां श्री अरविंद लिया है। इससे पहले किसी ने ये बात नहीं करी बोल्डली कि जो लिखा है ब्रह्मा जी ने, जो कछु लिखी राखी नंद नंदन, या जो आपके विधाता है मेट सके न कोई। इससे पहले तो ये बातें चलती थी, विधाता के जो लेखे हैं वो मेट नहीं सकता, मेट नहीं सकता। ये प्रारब्ध वगैरह की बातें जितनी भी हैं, पूर्व जन्म में इसने किया होगा, इसने, ये सब बकवास बातें हैं ये। अरे सावित्री आने के बाद आप कैसे कर सकते हो ये बात? ये करी नहीं जा सकती, एक सेकंड में मिट जाएंगी यूं। लक्ष्मण जी के लिए एक नियति थी, अगर वो मान लेते राम जी की बात, पर इंस्टेंटली यूं शिफ्ट हो गई। अब क्योंकि आप भीतर से मान के बैठे हो कि मेरे को तो वही वाली माननी, अब इसके लिए भगवान राम जिम्मेदार है क्या? हम तो कहलवा लेते हैं उनके मुंह से। ये तो खैर वो सीधे खुद ही बोल रहे हैं, उसकी परीक्षा ले रहे हैं लक्ष्मण की। हम तो कहलवा लेते हैं माता जी के मुंह से। वो वाले कोटेशंस ढूंढ के मेरे को दिखाओगे कि इसमें सरकारी नौकरी करने में कहाँ दिक्कत है? अब मैं थोड़ी कह रहा हूं दिक्कत है, करो ना यार, मेरे को क्या दिक्कत है इस बात से? सारा जगत कर ही रहा है जो कर रहा है वो, मेरे संपर्क में क्यों आते हो? बस इतनी तो बात है। मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? जिसको जो करना है वो करो, नहीं तो मेरे को उससे कोई मतलब। ये पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट है कि देवताओं का और का निर्माण, जगत का निर्माण कैसे है, मां करती है। इसमें कोई कंफ्यूजन है या पिक्चर बिल्कुल साफ है? दीपक जी, ये साफ है क्या पिक्चर? जी, तस्वीर तो साफ है। अपने आप में कोई चाहते तो भौतिक प्राणी, कोई नियम है ही नहीं। न जगत है न इस समाज जी है नहीं। हाँ हाँ जी, ये बोलिए। तो सही है, हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन आ, फिर भी यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? ये तो बात सही है, हमारी संलग्नता नहीं है, फिर भी यहाँ पे आ रहे हैं।
कौन सी चीज है जो यहाँ पे ला रही है। ये तो क्लियर है, संलग्नता वैसी नहीं है। बाकी ये प्रसंग इस तरीके से नहीं देखो तो क्या समझ में आए। राम जी ने नहीं कह समझ दिया में आएगा। इसी तरीके से जी सब जो है मां श्री अरविंद की अपनी सुविधाजनक तरीके से पढ़ते हैं, उनमें करेज ही नहीं है उसको उसको सही लाइट के अंदर पढ़ने की। जो सही लाइट में पढ़ता है वो तो इधर उधर की बात करता नहीं, वो तो संपर्क में आ ही नहीं रहा। इसलिए माँ की वाणी, अब वो बैठ के इधर उधर की वो अपनी ही मंसूबे जो है उसको लेजिटिमेट माँ के मुंह से कहलवाना चाह रहे थे। अब कैसे होए, ध्यान करना उचित है, ये करना उचित है, अरे सब उचित है और सब अनुचित है। वो तो इवन सारे कार्य छोड़ के दूसरी चीजों में हम भाग जाएं और उसको ये हम तो ये भी माँ के ही तरीके से कर रहे हैं। आश्रम के ऊपर बम डाल रहा हूं और ये भी मैंने माँ का नाम लेके ही बम बनाया। अरे ये कोई बात हुई? ये बातें हैं कोई? तो ऐसे लोग बताओ, अब ये भ्रमित, अब वो हैं इसलिए मैं भी हो जाऊं, मेरे से तो नहीं हुआ जाता। देखिए अनिल जी, इसमें कोई क्लैरिटी आती है आपको? हाँ मैं बिल्कुल समझ में तो आ रहा है बिल्कुल। जो बात और वो है वो हर बार हर दिन जो है वो पक्की होती जा रही है कि बल्कि यही काम करने का मतलब डायरेक्शन वही है सब चीज का जो है। मैं देख रहा हूँ कि वो यूनिफाइड डायरेक्शन है। हर चीज में बात वही निकल के आ रही है तो वो मतलब वो पक्का होता जा रहा है धीरे धीरे ये चीज कि भाई ये ही करना का काम है। अब जिसमें सारी चीज यही बताएगी प्रकृति ऐसी है तो वो तो है जो जैसा है लेकिन अब उसके अगेंस्ट चीजें काम कर रही हैं फिर भी कर रही हैं। हाँ, तो पर धीरे वही। धीरे हाँ आपकी वही देख। बुद्धि जो है वो एटलीस्ट एक स्टैंड ले लेगी कि यार, यस। अगर उसके समझ में आ गया एक स्तर के ऊपर तो आपका बहुत स्ट्रोंग होल्ड हो जाएगा ये। एटलीस्ट कम से कम उतनी जो चीजें आपको पकड़ के बांध लेती थी बुद्धि में, तो आप कहोगे यार छोड़िए, ठीक है। आप हंस के उनकी तरफ देखोगे, देखते ही वो जो इतना विकराल रूप ले रखा था वो आपको बहुत ढीला छोड़ देगा। हाँ तो उनकी पकड़ ढीली हो रही है मतलब बहुत ढीली धीरे। पड़ जाएगी, यस। बहुत ढीली पड़ जाएगी। और वो फिर बाद में डिसाइसिवली आप ऐसी एक्टिविटीज पकड़ लो जो और इसको गॉड्स को ऑफरिंग करनी शुरू कर दे। आपके हाथों के माध्यम से वो काम करो जो गॉड्स को ऑफरिंग करे। आपकी साइकोलॉजी से मनसा वाचा कर्मणा जो सारी की सारी एनर्जी आपकी गॉड्स के प्रति जाए। अभी तो गॉड्स कौन से हैं वो मैंने बात बताई थी, और कोई हाँ नहीं दूसरे गॉड्स है ही नहीं। चाहे आप अष्टांग योग कर लो, गॉड्स तो वही हैं। देवता तो वो निम्न वाले ही हैं, उन्हीं को एनर्जी जाती है। ठीक बात अहम है। अहम पे ही केंद्रित होती है वो। इसलिए वही देवता परिपुष्ट होंगे। आप चाहे ठीक है आपको ओकल्ट नॉलेज भी होगी, देवता तो परिपुष्ट होंगे वही वाले। तो ये मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल क्लियर है ये। नहीं बिल्कुल क्लैरिटी आ रही है इसमें। तो ये कह रहे हैं गॉड्स। अब वेद को यदि आप और किसी तरीके से इंटरप्रेट करो, क्या समझ में आया उसका? और वो सारी प्रक्रिया एक्चुअल डिटेल की है कि कैसे आप गॉड्स को प्रोपिशिएट करते हैं। इसलिए वेद आज भी बेडरॉक है हमारी संस्कृति का, क्योंकि वो एक्चुअल डिटेल की कैसे आप ये करोगे, खाली बातचीत करके नहीं छोड़ देता, एक एक डिटेल बारीकी से बात करता है। यदि आप इस फैकल्टी से शुरू करते हो, अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो क्या करेगा, इंद्र का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो क्या करेगा, यज्ञ का आरोहण सब जगह चलता है। आप कहीं भी हो यज्ञ शुरू कर दो। आप तो थोड़ी सी भी आपके पास संविदा है उसको प्रज्वलित करो, करके धीरे धीरे और भाग है वो उसके अंदर ऑफर करो। आपके पास जो है उसको तो लगाओ बस। जितनी इंटेलिजेंस आज तक आपको मिली है उसको तो लगा दो। लगाते ही आपका यज्ञ शुरू हो गया। तो इसलिए जो मैं कहता हूं, कॉन्शियसली मेरी एनर्जीज जो है मां के अलावा और कोई दूसरी चीज के अंदर नहीं जाएंगी। ये आपके समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा और मैं पढ़ देता हूं आगे, इसको आप दोबारा समझना साइकोलॉजिकली धीरे धीरे, क्योंकि एक सर्टेन बैरियर है ये मैं समझ पाता हूं। ये एक शिफ्ट इस तरीके का है कि जो बीइंग में और कोई दूसरी चीज एज सच मतलब कॉन्शियसली तो प्रवेश न करती,
ऑल इज हर प्ले विद द सुप्रीम, ये सारा उन्हीं का खेल है सुप्रीम के साथ। ऑल इज हर मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ द इटर्नल, द मिरेकल्स ऑफ द इन्फिनिट। ऑल इज शी, फॉर ऑल आर पार्सल एंड पोर्शन ऑफ द डिवाइन कॉन्शियस फोर्स। ये सारे देवता, ये सारी क्रियाएं, कुछ भी, सब टोटल आपका चिंतन, आपका देखना, सूंघना, आपकी जो एनर्जीज हैं, सब टोटल मां के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आपके जब भीतर ये भाव आता है कि मां ही एकमात्र वरेण्य है, ये सारी इक्वेशन को चेंज कर देता है। आप उसको मानसिक रूप से सोचते हो, ये मानसिक नहीं, ये सब टोटल इक्वेशन एकदम बदल गई, एकदम बदल गई ये इक्वेशन। भाई जैसे आप ये कहते हो कि मैं भोजन करता हूं, डाइजेशन होता है, ये सारा उसका इवैक्यूएशन होता है, आप ये कह रहे हैं इसके शरीर में भोजन अब ये करता ही नहीं, अरे तो इक्वेशन ही बदल गई है। तो अब उसके जो डाइजेशन की, उसके आंतों की प्रक्रिया, उसके सारी प्रक्रिया, ये तो एकदम ही फंडामेंटली चेंज हो गई। ये कोई एक छोटी सी बात थोड़ी इसने भोजन लेना बंद कर दिया। ऐसे ही कितनी कितनी चीजें हैं, वो इक्वेशन चेंज हो जाती है एकदम फंडामेंटली। दिखने आदमी दिख रहा है, वो भोजन ही नहीं कर रहा। भौतिक स्तर के ऊपर भी आप ये सोचिए कि कितना फर्क पड़ जाएगा इक्वेशन के अंदर, हम कल्पना ही नहीं कर सकते इस इक्वेशन की। तो भीतर से जब ये भाव आता है, ये फंडामेंटली इक्वेशन को एकदम बदल देगा। आपको इंद्रियों से तो क्या पता चले, लक्ष्मण जी जो कर रहे थे वैसे तो क्या पता चला, वनगमन का ही पता चला। या अर्जुन जो कर रहा था, वो कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह जो है नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, स्मृति मेरे को मिल गई है और मोह मेरा नष्ट हो गया। ये बातें वो जो है कर रहा है, तो भौतिक रूप से तो क्या हुआ होगा, दूसरी पार्टी वालों को तो दिखा नहीं, न पांडवों को दिखी ये बात कि क्या शिफ्ट आया है इसके अंदर, अर्जुन के अंदर, न कौरवों को नजर आई। मतलब आपकी जो गीता, जो इतनी प्रामाणिक जो चीज है, कितनी गंभीर चीज है, वो जब जहां घटी थी, जहां उनको नजर आई होगी क्या? और यही चीज हमारे साथ हो रही हो तो लिखित में पत्र हैं, सारी चीजें हैं, तो भी नजर कैसे आएंगी ये बताओ। जो गीता का संवाद हुआ, वहां खड़े थे, उनको क्या नजर आया होगा क्या? संवाद थोड़ी नजर आया, वो तो दिव्य चक्षु जिस जिसको दिए थे उनको नजर आया, और बाकी को तो किसी को कुछ नजर नहीं आया। यही हमारे साथ हो रहा है, जगत नजर ही कहाँ आ रहा है। दिव्य चक्षु यदि नहीं हो तो एनर्जीज तो थोड़ी बहुत मिल जाएंगी आपको, ओकल्ट पावर मिल सकती, कुछ भी मिल सकता है, एनलाइटनमेंट नहीं आएगा, चक्षु नहीं मिलेंगे, मां नहीं नजर आएगी उन चीजों के पीछे। प्रॉब्लम ये है। और व्यक्ति जाना चाहता भी नहीं, उसको तो ये चीजों से ज्यादा मैस्मरिज्म है, यार मेरे को आगे पीछे का देखने मिल जाए, साधना हो जाए, ये हो जाए, वो मिल ही जाती है, वो तो मिल जाएगी, उसमें कोई खास बात नहीं है। नथिंग कैन बी हियर और एल्सवेयर बट व्हाट शी डिसाइड्स एंड द सुप्रीम सैंक्शंस। वो डिसाइड करती हैं और सुप्रीम सैंक्शन करते हैं, इसके अलावा यहाँ कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। अब इसका आप कैसे भी अर्थ निकालो, तो इसका मतलब मैंने चयन किया अपनी कामना की पूर्ति करने का, वो भी सैंक्शन किया, अरे बकवास बातें हैं, उसका आपकी चेतना के ऊपर असर है। नथिंग कैन टेक शेप एक्सेप्ट व्हाट शी मूव्ड बाय द सुप्रीम परसीव्स। वो परसीव तो आपके माध्यम से, जो आप कह रहे हो अंतरात्मा देखती है, तो ये जगदम्बा, तो आप हर क्षण जब उसकी चीज को लाके यहाँ बिठाते हो, तो माँ की चेतना को, माँ की शक्ति को लाके बिठाते हो बार बार, आपके लिए वो एक रियलिटी बन जाती है, आपके साथ खाती है, पीती है, मूव करती है, सोती है, उठती है, बैठती है। माँ सब समय रहती है आपके साथ, कहने के लिए नहीं। एंड फॉर्म्स आफ्टर कास्टिंग इट इनटू सीड, इनर क्रिएटिंग आनंद। बीज रूप के अंदर आप में वो चीज आ जाती है और फिर वो रूप ले लेती है, इनर क्रिएटिंग आनंद। फॉर्म्स आफ्टर कास्टिंग इट इनटू सीड, बीज रूप के अंदर उसको ले आएगी। ये सारा मैकेनिज्म दे दिया इन्होंने बीज रूप के अंदर, आपके अंदर। जैसे हम सेंट्रल नोशन ऑफ वेद की बात कर रहे थे, फंडामेंटली आप में बीज रूप में शिफ्ट आ जाता है।
जैसे ही आप ये संकल्प लेते हो कि मेरा जीवन मां के निहित है, बीज रूप में आपको पूरा फुलफिलमेंट मिल गया, बीज रूप में। अब आप कितने उसके लिए निर्णय लेते हो, क्या करते हो, उस हिसाब से है। बीज रूप में सारी चीज आ गई। अब यूं तो इसमें इतनी बातें हैं कि इसको मैं रोज खोलता रहूं, इसका कोई अंत तो है नहीं। इतनी बातें हैं, इतनी प्रक्रियाएं हैं, जबरदस्त है ये। क्योंकि सब मां की प्रक्रिया है, सारा वेद ही इसी का निरूपण कर रहा है, मां की प्रक्रिया का, डिवाइन विल। इसलिए श्री अरविंदो पूरा वॉल्यूम एक हिम्स टू द मिस्टिक फायर, मिस्टिक फायर 16वां जो वॉल्यूम है पूरा का पूरा उसको एक डेडिकेट। नहीं ऐसी क्या है अग्नि में, ऐसी क्या बात, और कोई दूसरे देवता क्यों नहीं, पूरी एक बुक। ठीक है, इसमें ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइनें अब आप देख रहे हो, ये तो कितनी पोटेंट हैं, ये कैसे भरी हुई हैं ये चीजों से, कैसा आनंद, कैसे रहस्य हैं इसके अंदर। अब इसके बराबर कौन सी पुस्तक जिसमें इस तरीके के रहस्य हों, इस तरीके की चीजें हों। शब्या जी कोई बात कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं तो फिर लाइफ डिवाइन पे चलते हैं। नहीं भैया, ये पुस्तक तो है ही भैया, लेकिन इसका जो विवेचन इस तरीके से है वो ज्यादा है, नहीं तो इस तरीके से लिया ही नहीं जाता है। इस लाइनों को अलग तरीके से ही छोड़ा जाता है। शब्द कैसे खोलोगे बिना साधना के, और बिना उनकी प्रेरणा के? साधना क्या कर ले अकेली। अब जो बच्चों के साथ इसका मैंने विवेचन जो कुछ किया था, वो तो अब सोचने चलिए समझने भैया हो गया। है। अब लाइफ डिवाइन में जा सकते हैं, इसमें हुआ। हाँ हाँ, तो ये जो बच्चों के साथ किया था, अब वो बात ही नहीं है। जो जिस समय जैसी जिस तरीके की आती है, महसूस होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं रोज भी हम करेंगे तो एक चीज रिपीट नहीं होगी, नए नए तत्व, नए नए तत्व ये खुलते रहेंगे। इसलिए व्यक्ति इसके अंदर नित नूतन प्रगति कर सकता है। और दूसरे मार्ग हैं, ये तो बाबा जी सिद्ध हैं, अब इनका क्या होगा। यार ये तो बहुत डराने वाली सी बात है, ये बाबा जी आगे ही नहीं जाएंगे, ये तो सिद्ध हैं, रियलाइज्ड है, अब इनका क्या होगा। तो इससे तो एक सामान्य व्यक्ति बेटर है, जिसको कल का पता नहीं। एटलीस्ट कम से कम उसके आशा तो है, यार कल ये करेंगे, जीवन में ये चार्म होगा। इस बाबा जी को तो कुछ है ही नहीं। और इसको ऐसे बताया जाता है आपको जैसे बहुत कोई सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर, ये तो रियलाइज्ड है। अरे किसका रियलाइज्ड है, पत्थर बना दिया बेचारे को। ये आध्यात्मिकता में इस तरीके की बातें थी। यहाँ एक मां श्री अरविंद ने एक ऐसा आयाम खोला जी कि कितनी भी ऊंचाइयों पे जाओ और आगे आएंगी, और भव्यता आएगी। ये इंस्पिरेशन करती है आपको, रोज कोई एक ही चीज थोड़ी है, नए समुद्र खोल देगी। यही लाइनें चाहे कल खोलेंगे, पर कोई यही बात ही नहीं है, आपको लगेगा ओहो ये देखो कितना वैभव इसके अंदर, कैसे रहस्य। और उसी लाइन के, ये थोड़ी हम तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेंटेंस पकड़ के चल रहे हैं, कोई इसका कोई अंत नहीं। ये रहस्य हर चीज के अंदर, क्योंकि अनंत है, हर चीज के अंदर डिवाइन मौजूद है। रिपीट करने का मतलब तो व्यक्ति बहुत बेचारा दरिद्रता के अंदर निवास कर रहा है। तो अब चलते हैं लाइफ डिवाइन के अंदर।